क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह की वहदानियत को समझना कितना गहरा हो सकता है? हम सब अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन क्या हम इस ईमान की गहराइयों से वाकिफ हैं? आइए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां हम तौहीद की अक़साम को समझेंगे और ये जानेंगे कि ये हमारी जिंदगियों को कैसे बदल सकती है। तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना, ये हमारे दीन की बुनियाद है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं कि हम जबान से कह दें कि अल्लाह एक है। उसकी तीन अहम इक़साम हैं: तौहीद रबूबियत, तौहीद अल-वहीद और तौहीद इस्मा व सिफ़ात। पहली कसम है तौहीद रबूबियत। उसका मतलब है ये यकीन रखना कि अल्लाह ही अकेला हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक है। वही है जो बारिश बरसाता है, वही है जो फसलें उगाता है, वही है जो जिंदगी देता और मौत देता है। कोई और उसके इस अख्तियार में शरीक नहीं। याद कीजिए कुरान की ये आयत। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो वो कहेंगे कि अल्लाह ने। सूरह लुक़मान 25। हर इंसान की फितरत में ये बात शामिल है कि कोई एक अजीम हस्ती है जो ये सब चला रही है। जब आप किसी गहरे समंदर के किनारे खड़े होते हैं या एक बुलंद पहाड़ को देखते हैं, तो आपके दिल में खुद ब खुद इस अजीम खालिक की अजमत का एहसास पैदा होता है। फिर आती है दूसरी कसम, तौहीद अल-वहीयत। ये तौहीद रबूबियत से एक कदम आगे है। उसका मतलब है कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। हमारी नमाजें, हमारी दुआएं, हमारे सजदे, हमारी कुर्बानियां, सब कुछ सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। किसी पीर, वली या किसी और मखलूक को अल्लाह के बराबर नहीं ठहराना चाहिए। नबी करीम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। तिरमिज़ी। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं या कोई ख्वाहिश पूरी करवाना चाहते हैं, तो आप किससे मांगते हैं? सिर्फ अल्लाह से, क्योंकि सिर्फ वही हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। यही तौहीद अल-वहीयत की असल रूह है। और तीसरी कसम है तौहीद इस्मा व सिफ़ात। उसका मतलब है कि हम अल्लाह के नामों और सिफ़ात को वैसे ही माने जैसे कुरान और हदीस में बयान की गई हैं। न उनकी तशबीह करें, न तातील, न तावील, और न ही उनकी कैफियत बयान करें। जैसे अल्लाह समिया है यानी सुनने वाला, बसीर है यानी देखने वाला। हम ये मानते हैं कि वो सुनता और देखता है, लेकिन उसकी समात और बसारत हमारी मखलूक की तरह नहीं है। जब आप अल्लाह के नामों अर्रहमान और अर्रहीम पर गौर करते हैं, तो आपके दिल में उसकी लामहदूद रहमत का एहसास जागता है। और जब अल-अज़ीज़ और अल-जब्बार का जिक्र आता है, तो उसकी कुव्वत और अज़मत आपको लर्ज़ा देती है। इन नामों और सिफ़ात को सही मानों में समझना ही हमारे ईमान को मजबूत करता है। तौहीद की उन तीनों अक़साम को अपनी ज़िंदगी में अपनाना ही हमारी नजात का रास्ता है। जब हम मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रबूबियत पर यकीन रखते हैं, तो हम उस पर तवक्कुल करते हैं और हमारे दिलों से दुनिया की परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब हम सिर्फ उसी की अलवियत को मानते हैं, तो हमारी इबादतें खालिस हो जाती हैं और हमारे दिल को सुकून मिलता है। और जब हम उसके इस्मा व सिफ़ात को बगैर किसी शक व शबह के कबूल करते हैं, तो हमारा उस पर ईमान मजीद गहरा हो जाता है। आइए आज से हम सब अपनी ज़िंदगियों में तौहीद की उन अक़साम को मजीद गहराई से समझने और अपनाने का अहद करें। याद रखें, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई भरोसा नहीं और कोई पनाह नहीं। या अल्लाह, हमें अपनी तौहीद को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को हर किस्म के शिरक से पाक कर दे। हमें सिर्फ तुझ पर तवक्कुल करने वाला, सिर्फ तेरी इबादत करने वाला और सिर्फ तेरे नामों और सिफ़ात पर ईमान रखने वाला बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।